कुल मिलाकर अब ये हो रहा है कि हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबको ये लग रहा है कि हमारे एक चांस बन सकते हैं। तो चाहे मौर्य की बात कर लें हम, चाहे पाठक की बात कर लें, और इसी का फ़ायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो। तो ये बयान कल देने का कोई मतलब नहीं था भूपेंद्र चौधरी का। या तो वो एक सप्ताह पहले दे देते, या कल वो चुप रहते। वो ये कह देते कि कल दिल्ली में बैठा कि ऑल इज़ वेल है, ये तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि अभी नहीं हटाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि या तो उनको कुछ संकेत है। अगर वो आज की तारीख में चाहेगा केशव प्रसाद मौर्य बन जाए, तो बीजेपी वो पार्टी है जो कल्याण सिंह को जो एक झटके में बाहर कर दिया, जिसने उमा भारती की दादागिरी नहीं सही। कल भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुखिया जयपुर में थे और तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा क्या सीएम योगी बदलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सब गलत बात है। सवाल ये है, ये सब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आता है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो हाल हुआ, और इसके बाद तमाम उनके गठबंधन के साथियों की तरफ से कभी चिट्ठी की बात आती है, कभी नाराज़गी की खबरें आ रही थीं, और वो अब लगातार अपनी मीटिंगों में इस बात की चर्चा कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल को आप देखिए, संजय निषाद को देखिए, ओम प्रकाश राजभर को देखिए। इसके बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक होती है, वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान, जो संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। अभी तक आप सोचिए कि ये जो पूरी मीटिंग थी कब थी, एक हफ्ते पहले की बात है। आज जो है भूपेंद्र चौधरी, आज क्या कल भूपेंद्र चौधरी ये बयान दे रहे हैं। लगातार इस पे तमाम मीडिया संस्थानों ने खबरें बनाई हैं, तरह तरह की खबरें चल रही थी, एक हफ्ते से चल रही थी। काफ़ी लंबा समय लग गया, काफ़ी दिन लग गए इस बात का खंडन करने में कि नहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बदलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, जो हमारे संस्थान के राजनीतिक संपादक हैं। सर, ये जो भूपेंद्र चौधरी का जो बयान आया है, और काफ़ी लंबा समय हो गया है, इस पर लगातार खबरें हो रही थी, काफ़ी देर हो गया, आपको लगता है ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पर देर नहीं, बहुत देर हो गई है। क्योंकि ये कहानी तो तभी ख़त्म हो जाना थी जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो नतीजे आए थे, उसके बाद से जब ये शुरुआत हुई थी, उसी दौरान या तो ये बयान आ जाना था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप देख लेते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि 100 ले आइए, मुख्यमंत्री पद पा जाइए, तमाम सारी बयानबाजी हो जाती है। बैठकों से ब्रजेश पाठक की, स्वामी और उनकी मौर्य की दूरी रहती है। उसके बावजूद अध्यक्ष अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते हैं कि वो नाराज़ नेताओं को बुलाकर मनाएं, बल्कि ये सारे नाराज़ नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। तो अगर ये दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र चौधरी के हाथ में कुछ नहीं बचा है। जो कुछ होना दिल्ली से होना, और जो बीजेपी की तासीर को समझते हुए जानते हैं कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर सकता है कि कोई मुख्यमंत्री रहेगा या जाएगा। आप राजस्थान में देखिए, पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी, इस बार बीजेपी 11 सीटें गंवाती है। सीपी जोशी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं, उनका इस्तीफा अभी मंजूर हो जाता है 2 दिन पहले ही, और नए अध्यक्ष की ताजपोशी वहाँ हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र चौधरी अगर संगठन के आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हार की जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए थी। तो अगर वो ये पेशकश कर देते तो मुझे लगता है विवाद इतना नहीं बढ़ता। क्योंकि कुल मिलाकर अब ये हो रहा है कि हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबको ये लग रहा है कि हमारे एक चांस बन सकते हैं। तो चाहे मौर्य की बात कर लें हम, चाहे पाठक की बात कर लें, और इसी का फ़ायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो। क्योंकि राजभर की दुश्मनी योगी से किसी से छुपी नहीं है कि जिन परिस्थितियों में पिछली बार सरकार से बाहर निकले थे, या मौर्य को लगता था कि पिछली बार भी कि मैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे वो, कि मैं मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब ऐसे में जब उनको लग रहा है कि दिल्ली की धमक थोड़ी उत्तर प्रदेश में कम हुई है, खुद प्रधानमंत्री की लीड घटकर 1.5 लाख रह गई है, और योगी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सीटें सपा से भी कम हो गई हैं, तो योगी जिम्मेदार है। क्योंकि जब जीत मिली थी तब क्रेडिट मोदी ने लिया था, अमित शाह ने लिया था। जब हार रहे हैं तो सब ये कह रहे हैं कि योगी के कारण ये हार हुई है। जबकि आप देखिए, जिस दिन ताजपोशी हो रही थी उस दिन पीठ थपथपाते हुए एक फोटो आई थी, वीडियो हमने देखा था, मोदी ने पीठ थपथपाई थी, लेकिन एक चेहरे से परेशानी, एक चिंता योगी के दिख रही थी। अब भूपेंद्र चौधरी ये बयान तब दे रहे हैं कि आज दिल्ली में अब से कुछ देर पहले एक बैठक शुरू हो गई है, जिसमें तमाम सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इसमें मौर्य भी, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं।
तो ये बयान कल देने का कोई मतलब नहीं था भूपेंद्र चौधरी का। या तो वो एक सप्ताह पहले दे देते या कल वो चुप रहते। वो ये कह देते कि कल दिल्ली में बैठा कि ऑल इज़ वेल है, ये तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि अभी नहीं हटाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि या तो उनको कुछ संकेत है या वो अपनी तरफ से एक लीड लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पिक्चर में जो उप मुख्यमंत्री मंत्रियों का झगड़ा चल रहा है उसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछ रहा है या प्रदेश अध्यक्ष की कोई साख नहीं बची है। तो मुझे लगता है ये बयान इसीलिए उन्होंने दिया है। क्या बहुत सारे लोग जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है, कहीं ना कहीं जो पिछड़े तबके का जो वोट है, बड़ी संख्या है, वो सब सपा के साथ में गई है। ऐसे इस बहस को वो आगे इससे उनको दो फायदा हो रहा है। पहला बात तो सारा हार का ठिकरा योगी के ऊपर जा रहा है, और दूसरा एक नई रणनीति मतलब बीजेपी इस पर बना रही थी। कैसे पिछड़ा जो तबका है, केशव प्रसाद मौर्य को हाईकमान भी चाहता है कि केशव मौर्य मतलब बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन योगी का कद और जो हिंदुत्व वाला जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रहा है। क्या आपको लगता है किसी रणनीति का हिस्सा था ये पूरा हफ्ते भर का जो भी चला है? देखिए, मुझे लगता है पूरा जो है मिसमैनेजमेंट का हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये रणनीति आप किसी तरह से कह नहीं सकते हो कि पार्टी इतनी बड़ी हार से निकल कर आई है। आप बजट में देखिए कि बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन बजट में एक बड़ा हिस्सा अगर बिहार को जा रहा है, अगर वो एक बड़ा हिस्सा आंध्र को जा रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आया। राम मंदिर बनने के पहले तक उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला, इस बजट में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से में क्या आया। अगर सेंट्रल टैक्सों को छोड़ दिया जाए तो कोई अतिरिक्त फंड आया नहीं है, ना उत्तर प्रदेश को आया है। तो ये बता रहा है कि सेंट्रल के जो नेतृत्व दबाव में, और वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। अगर वो आज की तारीख में चाहेगा केशव प्रसाद मौर्य बन जाए, तो बीजेपी वो पार्टी है जो कल्याण सिंह को जो एक झटके में बाहर कर दिया, जिसने उमा भारती की दादागिरी नहीं सही, जिसने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासन हटाया, 173 सीटें 230 में से जिता कर दी, लेकिन 8.5 महीने बाद पार्टी ने उनको हटा दिया था। वो उन्होंने अलग पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनशक्ति चुनाव लड़ा। कल्याण सिंह तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन लौट कर उनको आना पड़ा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश राजस्थान में कि वसुंधरा क्या कम दिग्गज नेता थी, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया। उनके बेटे 5 बार के सांसद है दुष्यंत, उन भर का टिकट मिला। मध्य प्रदेश में 17 साल के मुख्यमंत्री को आपने एक पर्ची से हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को। छत्तीसगढ़ में 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, पहले उनके सिटिंग जो एमपी बैठा रहता उनका अभिषेक, उसका टिकट कट जाता है। इस बार उनको आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है। तो बीजेपी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा सोचती। येदियुरप्पा जिनके कारण कर्नाटक में सरकार आई थी, पार्टी उनको हटा देती है। ये ठीक है उनकी सरकार चली गई, लेकिन पार्टी इसमें कोई समझौता नहीं करती। तो अगर ये किसी को लग रहा हो कि पार्टी अंदर खाने पीछे से पुशअप कर रही होगी कि केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए, तो आज की तारीख में इतना तय है कि अब केशव प्रसाद मौर्य हाल फिलहाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। वो भले कह रहे हैं कि संगठन ताकतवर होता है, क्योंकि अगर ऐसा करती है पार्टी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि 2 पावर सेंटर बन जाएंगे, क्योंकि अभी अघोषित हैं। आप देखिए इस उठापटक का नतीजा ये है कि संजय निषाद जैसे आदमी वो अलग सुर में बात कर रहे हैं। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर अलग सुर में बात कर रहे हैं। वीर बहादुर सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 7 बार का उनका विधायक बेटा है, वो ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है मेरी जान को खतरा है। इस लोकसभा चुनाव के पहले तक क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सोच सकता था, या बीजेपी के अंदर कोई सोच सकता था कि ये हालात बन जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि सबको ये लग रहा है कि दिल्ली थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, तो हम अगर बार्गेनिंग करके कुछ हासिल कर सकते हैं तो ये सही मौका है। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो भूपेंद्र चौधरी का जो बयान आया है, इससे योगी आदित्यनाथ को मतलब उनके लिए तो अच्छा ही है, साथ में पार्टी का, लेकिन इस पूरे हफ्ते भर की जो गहमा गहमी बनी, जो विवाद, जो बयानों से जो विवाद और मीडिया में लगातार जो खबरें आई हैं, इससे बीजेपी को बड़ा दंड लगा है। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे जो राजनीतिक संपादक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।